नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईनेश 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 9 बज गए, नया दिन, नई खबरें आप देख रहे हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो चक्रवात मोंथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से गुजरकर बुधवार सुबह उड़ीसा के गजम जिले के गोपालपुर गांव पहुंच चुका है। आपको बता दें कि समुद्र में ऊंची लहरें और 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार लैंडफॉल के बाद अगले 6 घंटे तक इसका असर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ओडिशा के 8 जिलों में भारी बारिश और आंधी की संभावना हो सकती है, जिससे 11,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहले हुई तबाही में बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई और कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। चक्रवात का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में भी तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बुधवार को श्योपुर, मुरैना समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बस्तर में अब तेज बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपको बता दें कि तमिलनाडु की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार इस साइक्लोन का असर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी रायपुर की बात करें, यहाँ भी अब हल्की सी ठंडक है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके ऐसे हैं, जैसे कि श्योपुर, मुरैना समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि बिन मौसम एक बार फिर से बारिश होने की संभावना चक्रवात की वजह से अलग अलग जिलों, अलग अलग राज्यों में नजर आ रही है। तो 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से और तमिलनाडु से, जहां पर चक्रवात मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से बारिश का दौर एक बार फिर से लौट आया है। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव हो गए। श्योपुर, मुरैना समेत 11 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। एमपीसीजी में चक्रवात मोंथा का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। 3 दिन तेज हवा और बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है मौसम विभाग की ओर से। तो चलिए सीधे बस्तर चलते हैं और हमारे साथ इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए जीवनानंद हलदर जुड़ चुके हैं। जीवनानंद, अब चक्रवात मोंथा का असर बस्तर में भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हालात है फिलहाल? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है और खास करके उन इलाकों में जो तटीय क्षेत्र पर रहते हैं, उन्हें क्या उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और शिफ्ट कर दिया गया है कहीं और? जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से बस्तर जो है उड़ीसा से सटा हुआ जिला है और यही वजह है कि उड़ीसा से सटे हुए जिले में कि ये जो चक्रवाती मेंथी का तो जो असर है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ठंडी हवा और आसमान से बादल रहने से लोगों को ठंडी हवा के महसूस हो रही है। वही बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में रुक रुक कर बारिश होने की भी सूचना आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो मेंथी चक्रवात का असर जो है जगदलपुर में भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जो मौसम विभाग ने उन्होंने भी हाई अलर्ट जारी कर दी है। वैसे जगदलपुर, बस्तर को येलो अलर्ट के साथ ही जो नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर का रेड अलर्ट जारी किया है। तो ये कहा जाए कि क्योंकि ये देखिए, ये जो समुद्र तटीय के जो तूफान है, ये समुद्र से होती हुई छत्तीसगढ़ में गुजरने की जो आशंका जताई जा रही है, इसके चलते भारी बारिश भी हो रही है। तो इस बारिश के चलते जहां किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, वही ये बताया जा रहा है कि ठंड के चलते लोग घरों से भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये जो चक्रवात का असर है जगदलपुर में भी देखने को मिला है। सबसे खास बात है, इस चक्रवात के असर को देखते हुए जो विशाखापट्टनम जो रेल मंडल है, कई ट्रेनों को रद्द की गई है। और अभी भी जो खबर आई है कि उड़ीसा विशाखापट्टनम की जो ट्रैक है उसमें बहुस्खलन होने के कारण वहां पे ट्रेन की आवाजाही बंद हो गए। तो कुल मिलाकर ये जो बस्तर से चलती हुई जो 5 ट्रेनें हैं जिसकी आवाजाही बिल्कुल तरह से रद्द की गई है, ये मेंथी चक्रवात के असर है। और जहां तक कि किसानों की बात की जाए, ये छुटपुट बारिश के चलते जैसे किसानों के धान कटाई की शुरू हो चुका है, लेकिन अचानक बिन मौसम के जो बारिश के चलते उनके भी काफी नुकसान भी हो रहा है। तो ये जो चक्रवात का जो असर है ये बस्तर में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो चक्रवात का असर कहीं ना कहीं बस्तर में भी देखा जा रहा है और कई जिलों में बारिश का दौर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने विशेष तौर पर अलर्ट भी जारी किया। तमाम जानकारी के लिए जीवानंद, बहुत शुक्रिया आपका।